नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी चीजें, ढेर सारे उपाय, ढेर सारी रेमेडीज, ब्यूटी टिप्स जो आपको करेंगे बिल्कुल परफेक्ट इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। हर एस्पेक्ट पर हम आपकी जिंदगी पर काम करना चाहते हैं। बशर्तिया जो आप सुनते हैं उसे आजमाएं भी और अपनी जिंदगी को बदलता हुआ महसूस करें, इसी विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी में वो चेंज आएगा जो चेंज मैं लाना चाहती हूँ, हम सब लाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ेगी, तनाव भी होगा कम, पीले पुखराज से खत्म होगी परेशानियां, बीमारियां होंगी दूर, दम घोटने वाली खांसी एकाक होगी दूर क्योंकि मिलेंगे घरेलू नुस्खे, पसीने की बदबू को दूर करने वाली खास ब्यूटी टिप्स। पुखराज जो इस फिंगर में पहनते हैं, क्या आप जानते हैं वो आपकी कितनी परेशानियां दूर कर सकता है? पुखराज क्या कमाल कर सकता है आपको आज बताऊंगी, लेकिन पहले 2 महा उपाय जो कर रहे हैं आपका इंतजार। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बच्चों के एग्जाम्स हैं, मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। तो एग्जाम्स के दिनों में बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी सब खराब हो जाती है। ऐसे में क्या करें? एक थाली में केसर में गंगा जल मिलाकर इंक बनाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं उस थाली में, उस पर आप नैवेद्य पकाएं, सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, माँ सरस्वती की स्तुति करें। इसके बाद उस थाली में जल मिलाकर ग्लास में डालकर पी लें, मतलब बच्चों को पिला दें। ऐसा करने से स्टडीज के क्षेत्र में, एजुकेशन में, कंसंट्रेशन में, मेमोरी में उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। याददाश्त और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आपको एक और खास उपाय बताती हूँ। जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है, मेमोरी कमजोर होती है, तो उनको याद ही नहीं रहता, उन्हें तुलसी के 11 पत्तों का जूस मिश्री के साथ मिक्स कर डेली दें, रेगुलर यूजेज से दें। उनकी मेमोरी शार्प होगी और वो एग्जाम में ब्लैंक होकर नहीं बैठेंगे। अगर खांसी ने कर दिया है आपको भी परेशान, तो आज हम इसको दूर करने के घरेलू नुस्खे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले पीले पुखराज से जिंदगी में कैसे आएगा रंग, ये जानेंगे। पुखराज के बारे में बताया जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर यानी कि बृहस्पति वीक है, उन्हें पीला पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज के लिए अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है या मीन यानी कि पाइसेस है, तो भी आप पुखराज पहन सकते हैं। लेकिन पुखराज अगर आप कुछ दिन पहन के देखें और आपको सूट करता है, तो आप जानते हैं इसके कितने बेनिफिट्स हैं, जरा ट्राई करके देखिए। पुखराज पहनने के बाद मान, सम्मान, पैसा सब में वृद्धि होती है। ये स्टोन आपको एजुकेशन की फील्ड में भी सफलता दिलाता है। इस स्टोन को पहनने से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और सोशल होने की रुचि, इंटरेस्ट जगता है। अगर शादी में रुकावट आ रही है, तो पुखराज पहनने से रुकावटें दूर होती है। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो पुखराज पहनने से वो नुकसान रुक जाता है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, तो पुखराज पहनने से वो हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा भी मानते हैं कि जिन लोगों को दर्द, ब्रेथ या गले वगैरह की दिक्कतें रहती हैं, उन्हें पुखराज पहनना चाहिए। अक्सर गठिया यानी कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम, अगर चाइल्ड करने में दिक्कतें आ रही हैं, जोड़ों का दर्द है, इनसे राहत पाने के लिए भी पुखराज सजेस्ट किया जाता है, लोग पहनते हैं। अगर आपको पुखराज कम सूट करता है, तो आप पुखराज को रात को पानी में डिप कर सकते हैं, चांदी के ग्लास में। सुबह उस पानी को पी लेने से भी आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपके दिन को कैसे बेहतर बनाना है, ये बताऊंगी। आपकी खांसी अगर आपको परेशान कर रही है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे कर सकते हैं घरेलू उपचार खांसी का, ये बताऊंगी। आप खांसी को दूर करने के लिए क्या करें कि सौंठ को पीस लें, पीस कर पानी में खूब देर तक उसको उबालें। जब वो 1/4 रह जाए, तो इसको पीने पर या जो वार्म होने पर पीने पर 3-4 दिन में आपको खांसी में तुरंत फायदा होगा। खांसी दूर करने का दूसरा उपाय जानिए। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 5 काली मिर्च के दाने, 5 काला मुनक्का, 6 ग्राम
गेहूं के आटे का चोकर, 6 ग्राम मुलट्ठी, 3 ग्राम बनफशा, ये लेकर आप सबको पानी में उबाल लीजिए। जब ये सारा पानी आधा रह जाए तो इसे ठंडा कर कर छान लीजिए। फिर इसको गर्म करके आप इसमें पताशे डालकर रात को सोते समय गरम गरम पिए और चादर ओढ़कर सो जाएं। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है और हवा नहीं लगनी चाहिए, तो जितनी ड्राई कफ है वो सब कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। क्या आपको पता है कि कॉफी पाउडर का पैक लगाने से आप में जो उसके अंदर मौजूद जो कैफीन होती है वो आपके चेहरे को बहुत तरोताजा रखती है और आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म करती है। यही नहीं, अगर आप गुलाब जल को फ्रीजर में जमाकर नियमित रूप से चेहरे पर इसकी आइस को लगाएंगे तो आपकी स्किन टाइट रहेगी। अगर आप वार्म वाटर से अच्छी तरह चेहरे को धोएंगे तो आपकी स्किन की जो ऑयली स्किन है वो दूर हो जाएगी और आपका एक्सेसिव ऑयल निकल जाएगा। और अगर आप आधा चम्मच दूध की मलाई में नींबू को निचोड़कर इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं, मलते हैं, तो जब तक ये पूरा स्किन के अंदर ना चले जाए इसको मलें। ऐसा करने से आधे घंटे तक छोड़ दें, पर इसके बाद साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 महीना अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो शर्तिया बात है कि आपके चेहरे से झुर्रियां और दाग धब्बे गायब हो जाएगा। स्किन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको बालों के लिए बताते हैं। आप क्या करें कि आप सबसे पहले दही ले लीजिए। दही लेकर आप उसके अंदर नींबू का जूस मिला दीजिए। नींबू के जूस को दही में मिलाकर पेस्ट बनाकर बालों में लगा लीजिए। आधे घंटे बाद बालों को धो लीजिए। आपके बाल सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे और गिरना बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर कुछ देर सिर में लगाइए, छोड़ दीजिए, बाल धो लीजिए, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। एक उपाय और, बेसन मिलाकर दूध या दही को घोल बनाकर चेहरे में लगाइए, फिर बाल को धो लीजिए। आपके बालों में नेचुरली शाइन आएंगे और सिल्की हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए फेंग शुई क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको बताऊंगी, लेकिन पहले लोग परेशान हैं कि सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में हैं, गलत क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हैं। सीढ़ियों के दोष को कैसे करेंगे दूर, ये बताती हूँ। अगर सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में हैं तो सीढ़ियों के स्टार्टिंग में और एंड में दरवाजा लगा दे, चाहे जाली का ही क्यों ना हो। सीढ़ी के नीचे जूते, चप्पल या घर का बेकार का सामान बिल्कुल ना रखें। सीढ़ी का पर्पस क्या है जिंदगी में? सीढ़ी का पर्पस है ऊपर जाना, ग्रोथ। तो ग्रोथ के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान नहीं रखें ना। मिट्टी के बर्तन में बरसात का पानी भरकर उसे मिट्टी के ढक्कन से सीढ़ियों के नीचे ढक दीजिए। सीढ़ियों के वास्तु दोष कम हो जाएंगे। फेंग शुई के मुताबिक हस्बैंड वाइफ में प्यार कैसे बढ़ सकता है ये जानेंगे। आप एक काम करें, पानी वाली चीजें अपने पास रखें, खास तौर पे नॉर्थ डायरेक्शन में। फेंग शुई के अनुसार अगर पानी प्यार की ऊर्जा में बाधक है, बाधक का काम करता है, तो बेडरूम में झरने, तालाब वगैरह वाली तस्वीरें नहीं रखें। लेकिन अगर आप झरने, वाटरफॉल वाली तस्वीरें घर में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखते हैं तो, और यहाँ एक्वेरियम रखते हैं, तो आप दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। लेकिन इसको बेडरूम में नहीं रखना है, ये ध्यान रखें। और पीने के लिए जो पानी की बोतल होती है बस उतना ही आप अपने बेडरूम में रखें, इसके अलावा कुछ नहीं। फेंग शुई कहता है कि अपने बिस्तर की खिड़की या दीवार से सटाकर बेड को कभी भी ना लगाएं। इससे रिश्तों में तनाव आता है, ऐसे लगता है कि दोनों एक दूसरे की स्पेस को घटा रहे हैं, रिश्ते में घुटन होने लगती है। आप एक काम और करें कि एक ही गद्दा अपने बिस्तर पे बिछाएं। कई बार लोगों के गद्दे डिवाइडेड होते हैं, ये आपकी जिंदगी, आपके विचारों को भी डिवाइड कर देता है। गद्दा हमेशा एक ही, यानी कि डबल बेड का ही गद्दा आपके बिस्तर पे होना चाहिए। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो कपल, आपकी जो मर्जी एज हो, जो कपल अलग अलग कंबल या अलग अलग रजाई लेकर सोता है, उनके विचार भी कभी नहीं मिलते। चाहे आप डबल साइज का कंबल लेकर सोएं, लेकिन एक कंबल में सोने से, एक गद्दे पे सोने से आपकी जिंदगी में मिठास आती है। आज मैं आपको ग्राफोलॉजी के कुछ खास सीक्रेट्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कौन से राशि के लोगों को क्या खाना चाहिए।
कैंसर राशि के लोगों को सिंपल खाना यानी कि कर्क राशि के लोगों को सिंपल खाना पसंद है। इनकी प्लेट में जितनी ज्यादा वैरायटी होती है इन्हें पसंद नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंह राशि के लोगों को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाने पसंद है। इनके लिए ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर सजा खाना हो इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। कन्या राशि के लोगों को एक ही तरह की डाइट खाना पसंद है, पर आप साफ सफाई भरा पूरी तरह से पका खाना इन्हें देंगे तो ही इन्हें पसंद आएगा। क्या आप जानते हैं अपने रिलेशनशिप्स में आप हैंडराइटिंग के जरिए खुलापन ला सकते हैं, अपनापन ला सकते हैं। पहले आप चेक करें अपने ए को, अपने ई को, अपने ओ को, डी को और जी को। अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इन अल्फाबेट्स के अंदर लूप बनाता है तो इसका मतलब उनके अंदर अपनापन नहीं है, वो किसी के साथ घुल मिल कर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। एकजुट होने के लिए इन अल्फाबेट्स के अंदर के लूप को गायब करना पड़ेगा, अपने शब्दों के अंदर जगह बनानी पड़ेगी, भी तो कोई और आ पाएगा। अपने हैंडराइटिंग को बदलिए और अपने जीवन में असर देखिए। सफलता की क्या है अचूक मंत्र आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले एक खास जूस थेरेपी की बात। आज आपको एक खास जूस बता रही हूँ, उसके फायदे सुनिए। आधा चुकंदर, एक गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़े से पपीते का जूस बनाएं। इसे दिन में एक बार पिएं। जानते हैं इससे क्या होगा? आपके शरीर की कमजोरी दूर होती है, ब्लड प्योरीफाई होता है, खून की कमी दूर होती है। इसकी आदत डाल लीजिए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ब्यूटी टिप्स मैं आपको देने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सफलता के क्या है अचूक मंत्र ये बताऊंगी। मैं आपको एक चौपाई बता रही हूँ, इस चौपाई को आप याद कर ले, बच्चों को याद करा दें। इसके स्मरण से बच्चों का वही सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा और उनको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। चौपाई क्या है लिख ले, धीरे धीरे बता रही हूँ। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोए हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोहे। इस चौपाई का रोज जाप करने से आपके बच्चों की मेमोरी स्ट्रांग होगी। एक और चौपाई बता रही हूँ, ये भी लिख लीजिए। चौपाई है गुरु ग्रहण गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आए। आपको पसीने की बदबू कैसे दूर हो इसका घरेलू उपचार बताती हूँ। अगर आपकी स्वेट से स्मेल आती है, परफ्यूम भी काम नहीं करता, तो ये उपाय करें। मोगरे के 8 ताजे फूलों को लाएं, एक बाउल पानी में अच्छी तरह से इसको मसल लें। इस पानी का लेप पूरी बॉडी पर लगा लें। इससे आपकी स्किन को ठंडक तो फील होगी ही और आपकी स्किन खुशबू से महकने लगेगी और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके स्वेट से बदबू भी गायब हो जाएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो नहाने वाले पानी में अगर आप 5-6 मोगरे के फूल मसर कर डाल देते हैं तो इससे भी आपकी स्वेट की दुर्गंध धीरे धीरे गायब होने लगती है। एक और उपाय बताती हूँ। केवड़ा एक बेहतरीन खुशबू वाला फूल है। इसकी इत्र की तासीर अगर आप लगाते हैं तो आपके मन को, आपके तन को ठंडक देती है। केवड़े के पानी से अगर आप नहाते हैं, रात पर छोड़ दिया, सुबह उससे नहा लिया, आपकी बॉडी की एलर्जी, स्किन एलर्जीज, पसीने की बदबू, ये सारी चीजें दूर हो जाती है। गर्मियों में ये आयुर्वेदिक इलाज है आपकी बॉडी को ठंडक देने का और आपकी बॉडी को महकाने का। तीसरा महा उपाय आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करें, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां हमें लिखकर भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का, और उसी हिसाब से हम अपने शो में आपकी पसंद के हिसाब से चीजें डालते हैं। आज हम सुमन जी का सवाल लेते हैं, जो अपने बेटे को लेकर भी चिंतित हैं और यूएस का वीजा भी नहीं लग रहा है। बेटा घर में पैसे भी नहीं देता है। सुमन जी से बात करते हैं। सुमन जी, आपने लिखा है आपके बेटे के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अपने घर में साउथ डायरेक्शन में कॉपर का मंगल यंत्र लगा दीजिए, इजीली मिलता है।
अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में अपने और अपने बेटे के मुस्कुराती हुई तस्वीर हरी टेप से चिपका दीजिए। अपने यूएस की फाइल फोटोकॉपी कराकर नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर के कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। स्टैंडिंग फाइल, लेटा के नहीं, खड़ी कर कर। आपके तीनों काम हो जाएंगे। जानते हैं तीसरा महा उपाय। तनाव को दूर करने के लिए अपने बेडरूम में तांबे का एक पिरामिड स्थापित करें। पिरामिड तो आपने लगा दिया, पिरामिड के आगे जान फूंकने के लिए, उसमें एनर्जी डालने के लिए जो मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का रोज जाप करना है। या पिरामिड के नीचे इस मंत्र को लिखकर छोटी सी पर्ची नीचे की तरफ लगा के चिपका दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।